देखिए बाबू, आज जवाहर नवोदय विद्यालय विषय इंग्लिश का लेसन नंबर 1 मैं पढ़ाने जा रहा हूँ यूज ऑफ प्रीपोजिशन, जिसका हिंदी अर्थ होता है पूर्व सर्ग या संबंध सूचक अवयव। अब देखिए प्रीपोजिशन को अगर हम फैक्टर करें तो प्री प्लस पोजिशन दो शब्दों से मिलकर बना है। प्री का मतलब पूर्व, पोजिशन मतलब स्थिति, यानी नाउन या प्रोनाउन दोनों के संज्ञा या सर्वनाम के दोनों की स्थिति से पहले या उस दोनों शब्दों से पहले जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? प्रीपोजिशन कहते हैं। प्रीपोजिशन प्ले वाइटल रोल टू रिलेट ए नाउन विथ प्रोनाउन। संज्ञा या सर्वनाम के रिश्तों को दर्शाने के लिए प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। वाइटल रोल मतलब होता है मेन रोल, मेन मतलब होता है मुख्य रोल निभाता है ये। प्रीपोजिशन आर द पार्ट ऑफ स्पीच, ये एक ऐसा पार्ट ऑफ स्पीच है प्रीपोजिशन दैट जो शो द रिलेशनशिप, रिश्तों को शो करता है, दर्शाता है ऑफ ए नाउन आर ए प्रोनाउन। संज्ञा या सर्वनाम के रिश्तों को क्या करता है? वो दर्शाता है। एग्जाम्पल जैसे ऑन, इन, टू, आफ्टर, विथ, इटीसी। जैसे पहला वाक्य है देयर इज ए पेंटिंग ऑन द वॉल, दीवारों पे क्या है? पेंटिंग है। ऑन का प्रयोग कब करेंगे? देखिए, जब किसी सतह सरफेस पे या सरफेस पे रखी हुई कोई वस्तु की स्थिति को दर्शाने के लिए या निश्चित दिन या दिनांक को बताने के लिए हम ऑन का प्रयोग करते हैं। जैसे द बुक इज ऑन द टेबल, किताब जो है किस पे है? रखा हुआ है, किसी उसकी स्थिति बता रहे हैं ना, टेबल पे रखी हुई है। आई विल मीट यू ऑन मंडे, मैं आपसे मंडे को मिलूंगा, यहाँ पे भी स्थिति बता रहा है। ही इज ऑन लीव, वह छुट्टी पर है, ये भी आपको इस स्थिति को बता रहा है। ये ऑन का प्रयोग इस तरह हम लोग करते हैं। दूसरा है शिल्पा इज वेरी स्मार्ट एट हर वर्क, शिल्पा अपने वर्क में, अपने कार्य में बहुत ही स्मार्ट है। अब एट का प्रयोग कब होता है? देखिए, जब किसी निश्चित समय पर, एग्जैक्ट टाइम पर या छोटे या विशिष्ट स्थानों के लिए, जैसे स्पेसिफिक प्लेसेस होते हैं, छोटे या विशिष्ट स्थान, वहां पे जैसे अगर आप निश्चित समय की बात करें तो उसका एग्जाम्पल अगर ले हम तो द मीटिंग स्टार्ट्स एट 10 AM, बोलते हैं ना कि मीटिंग स्टार्ट होगी, कब होगी? 10 AM पे। छोटे या विशिष्ट स्थानों को अगर ले हम तो वहां का वाक्य क्या होगा? सी इज वेटिंग एट द स्टेशन, वह हमारा कहाँ पे इंतजार कर रहा है? स्टेशन पे। सी इज वेटिंग एट द स्टेशन, वह स्टेशन पे हमारा इंतजार कर रहा है। अगला देखिए, किसी गतिविधि में लगे होने पर भी हम एट का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे एट वर्क का प्रयोग अभी हुआ है, देख रहे हैं ना। फिर एट प्ले, एट डिनर, यहाँ पे भी हम लोग उसका प्रयोग कर सकते हैं। अब आइए, गीता लिव्स इन न्यूजीलैंड, गीता कहाँ रहती है? न्यूजीलैंड में रहती है। इनका प्रयोग कहाँ होता है? देखिए, इनका प्रयोग मुख्य रूप से किसी बड़ी जगह जैसे देश या शहर, बड़ा में ले लीजिए, या बंद स्थान, डब्बा हो गया, कमरा हो गया, या किसी चीज से सराउंडेड, चारों तरफ से घिरा हुआ हो स्थान होने, या समय पर, महीने वर्ष हो गए, सुबह शाम हो गए, इन सारी चीजों की स्थिति को दर्शाने के लिए हम इन का प्रयोग करते हैं। जैसे बड़े स्थान पे इन इंडिया बोल देंगे, इन दिल्ली, मौसम अगर हो तो इन समर, इन विंटर, समय होते इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इस तरह हम सब उसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे देखिए, अब अगला है कि क्लासिफिकेशन ऑफ प्रीपोजिशन, मतलब इसका वर्गीकरण है प्रीपोजिशन का। क्या है? प्रीपोजिशन कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 2 मेन कैटेगरीज, दो मुख्य कैटेगरीज में इसको ब्रॉडली क्लासिफाइड किया गया, मतलब बड़ा ही विस्तार से बताया गया है। जैसे पहला है सिंपल प्रीपोजिशन। सिंपल प्रीपोजिशन कैसे होगा? साधारण प्रीपोजिशन कैसे होते हैं? ये एक एकल शब्द होते हैं, मतलब एक ही शब्द होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध को क्या करते हैं? बताते हैं। दूसरा है कंपाउंड प्रीपोजिशन। कंपाउंड प्रीपोजिशन में आप समझ सकते हैं, कंपाउंड मतलब मिला हुआ, मतलब जो एक से अधिक शब्दों से मिलकर जो बनते हैं उन्हें हम कंपाउंड प्रीपोजिशन कहते हैं। जैसे मान लीजिए इन फ्रंट ऑफ, मतलब के सामने। इन फ्रंट ऑफ मतलब 3 शब्द हो जा रहा है ना। इन फ्रंट ऑफ मतलब होता है के सामने। जैसे द कार इज पार्क्ड इन फ्रंट ऑफ हाउस, इन फ्रंट ऑफ द हाउस, द कार इज पार्क्ड इन फ्रंट ऑफ द हाउस, ये इसका उदाहरण हो जाएगा। इसमें एक प्रीपोजिशन नहीं है, इसमें देखिए 3 शब्द मिले हुए हैं, इसी को कंपाउंड प्रीपोजिशन कहते हैं। सिंपल प्रीपोजिशन में मात्र एक शब्द होंगे। जैसे देखिए सिंपल प्रीपोजिशन आर द बेसिक और फंडामेंटल वर्ड्स
which are not formed from any other words and which are used to denote place, time, etc. ये place माने स्थान को, टाइम मतलब समय को डिनोट करने के लिए इसका प्रयोग सिंपल प्रीपोजिशन का किया जाता है, जैसे एट, बाई, फॉर, फ्रॉम, इन, इनटू, ऑफ, ऑन, आउट, ओवर, डाउन, अंडर, विथ, अपॉन, अप, टू। ये एकल है, देख रहे हैं ना, एक एक शब्द हैं जो सिंपल प्रीपोजिशन में यूज होते हैं, लेकिन कंपाउंड प्रीपोजिशन में ज्यादा शब्द होंगे लेकिन उनका यूज एक ही प्रीपोजिशन में होगा, एक ही रूप में होगा, इसलिए इसको कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं और इसको सिंपल प्रीपोजिशंस कहते हैं। जय हिंद, जय भारत। अगर जानकारी अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें।